जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए सत्य घटना के ऊपर कि कैसे तंत्र क्रियाओं से किसी के परिवार को बर्बाद किया जाता है और कैसे एक परिवार को बर्बाद किया। एक सत्य घटना आपको लेकर आए कि एक महिला थी। ये जो महिला थी ये शहर में रहती थी और ये जो महिला थी इसका चाल चलन थोड़ा सा खराब था, थोड़ा सा गलत था। तो लोगों के साथ ये पहले अपनी मित्रता करती थी, फिर उनका धन लूट कर और फिर बाद में अपनी मित्रता खत्म कर देती थी। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों का जीवन खराब करना इसका काम था और पैसा कमाना, गलत कार्य करके पैसा कमाना। तो ये जो महिला थी ना अपने पति का सम्मान करती थी, ना अपने ससुराल वालों का सम्मान करती थी, खुलेआम गलत कार्य करती थी। और ऐसा करते करते एक बार इसने ये किया कि एक परिवार के नौजवान लड़का, जो कि शादीशुदा लड़का था, उस लड़के को अपने वश में कर लिया, उस लड़के को फंसा लिया। और जब उस लड़के को फंसा लिया तो क्योंकि वो शादीशुदा लड़का था, अब पड़ोसी लड़का था, शादीशुदा था, उसकी भी पत्नी, परिवार, सब कुछ था। और ये जो महिला थी इसने उस कुंवारे मतलब शादीशुदा लड़के को फंसा लिया। खुद खुद तो ये काम करती थी, उसको फंसा लिया। अब उसकी पत्नी दुखी रहने लगी, पड़ोसी की जो लड़के को फंसाया उसकी पत्नी दुखी रहने लगी कि भाई ये मेरा पति तो रोज रात को छत पे से कूद के और इनके यहाँ चला जाता है और गलत काम करता है ये। तो वो बहुत दुखी रहने लगी, घर में लड़ाई झगड़े होते, लेकिन उस महिला ने इससे संबंध खत्म नहीं किए, गलत काम करती रही। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जो पत्नी थी, जो लड़का था जिसको फंसाया था इस महिला ने, उसकी पत्नी ने खुद के ऊपर तेल डाल के आग लगा लिया और आत्महत्या कर ली। अब वो मर गई तो लड़का जो था उसके ऊपर केस लगा दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, वो जेल चला गया। तो इनके जो पिता थे, जो लड़का जिसकी बहू मर गई, लड़का जेल चला गया, उसके जो पिता थे उनको पता था कि ये जो पड़ोसन है ये ऐसी थी और इसके चाल चलन गलत थे और इसने मेरे लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और अब मेरा लड़का जेल चला गया। तो इन्होंने क्या किया कि इनके रिश्तेदारी में तांत्रिकों से इनकी अच्छी पहचान थी और ये जिस वर्ग से संबंध रखते थे वहां पे तांत्रिक क्रियाएं वगैरह सब कुछ उनको आता था, सब कुछ पता था उनको कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने इनके घर पे, ये जो महिला थी जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, इनके घर के ऊपर तंत्र क्रियाएं कर दी। और तंत्र क्रियाएं ऐसी भयानक तंत्र क्रियाएं की, ऐसा भी जो जानकारी है वो ऐसी भी लगी थी कि जो बहू मरी थी उसको जागृत कर लिया था, उसी की आत्मा को जागृत कर लिया था और चुड़ैल जैसा रूप बना के उसी को और भयानक बना के इनके घर में भेजा था कि इसने तेरे को मारा है, इसकी ही वजह से तेरा घर टूटा, इसकी वजह से तू मरी है, तो इनके घर पे जाके तू अब उल्टे काम कर। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ये जो महिला थी जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसके घर में लोग बीमार रहना शुरू हो गए। पहले इनकी सास की मृत्यु हो गई, सास की मृत्यु होने के बाद ससुर बीमार पड़ गए। कुछ साल तक ससुर बीमार रहे, पहले सास मरी, तीसरे साल में ससुर मर गया। 3 साल का गैप दिया था, 3 साल तक क्रियाएं जो थी वो लगातार होती रहती थी, करते रहते थे वो। और इनके घर में 3 साल में दूसरी मृत्यु हुई, पहले सास मरी, 3 साल के बाद उसका ससुर भी मर गया। फिर उसके बाद बेटा बीमार रहने लगा, बेटे थे, एक से ज्यादा बेटे थे, फिर बेटा बीमार रहने लगा। फिर ठीक 3 साल के बाद बेटा भी मर गया, घर में लगातार 3 मृत्यु हो गई। और बेटा जब मरा उसके पहले ही ये सब उसको देख के जो लोग जानते थे, समझते थे, वो समझ गए थे कि अब जो इनके ऊपर प्रयोग हुआ है, ज्यादातर लोग क्योंकि बता रहे थे कि नवरात्रि निकालना मुश्किल होगा, नवरात्रि के पहले ये मर जाएगा, नवरात्रि निकालना मुश्किल होगा। और वही हुआ कि प्रयोग इतना जबरदस्त था उस लड़के के ऊपर, उस लड़के को वास्तव में नवरात्रि के पहले दिन ही, जिस दिन बैठक की थी उसी दिन, उसकी एक रात पहले, यानी कि सुबह सुबह पता चला, नवरात्रि जिस दिन शुरू हुई सुबह सुबह सबको बताया गया कि उसकी रात में मृत्यु हो गई। तो नवरात्रि की ठीक एक रात पहले उसकी मृत्यु हो गई। जो प्रयोग किया गया था वो फिर वैसा ही काम किया जैसे पहले कर रहा था, तो इस तरह से मृत्यु हो गई। अब इन सबके बीच में उन्होंने कहीं दिखाया क्यों नहीं? इन सबके बीच में उन्होंने डॉक्टरी इलाज कराते रहे वो, लेकिन उनके दिमाग में क्योंकि उच्चाटन किया गया था, स्तंभन किया गया था कि उनको कुछ भी समझ में ना आए, वो लोग कहीं भी ऐसे स्थान पे ना जाएं जहां पे उनके लड़के को ठीक किया जाए या परिवार को ठीक किया जाए। और उनके घर में लगातार इतनी मौतें, और अभी भी उनके घर में एक लड़का मर चुका है, दूसरे लड़के की तबीयत जो है वो खराब चल रही है। अब वो भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से हो सकता है कि मृत्यु हो जाए, या हो सकता है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आ जाते हैं तो उनका अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाएंगे तो घर में नकारात्मक चीजें नहीं रह सकती। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो इतिहास में बहुत सारी भरी पड़ी हुई हैं कि कैसे कैसी चीजें होती है कि जब लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जैसे इस महिला ने किया, बिना सोचे समझे गलत काम किए, उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ कि अपने ही घर के सदस्यों को खो दिया, अपने ही बच्चों को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। तो ये सारी चीजें हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में भरी पड़ी हैं कि जब कोई व्यक्ति
इस तरह से गलत मार्ग पे चलता है तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो भोगना पड़ता है। इसीलिए लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपके घर में किसी की भी लगातार तबीयत खराब रह रही हो, किसी भी प्रकार का आपको शंका मन में हो कि भाई कुछ ना कुछ गलत घर में चल रहा है और डॉक्टरी इलाज से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अध्यात्म को अपना लेना चाहिए। पूजा पाठ घर में, दैनिक पूजन आपको शुरू कर देना चाहिए। घर में स्तोत्र पढ़ना, जाप करना, साधना करना, ये सारी चीजें आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से सुरक्षा होती है। चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक चीज क्यों ना आपके घर में भेजी गई हो, कितना ही बड़ा गलत प्रयोग क्यों ना किया गया हो, आपके परिवार की सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग पे तुरंत आ जाना चाहिए। और अगर आपके संबंध में, संपर्क में कोई ऐसे लोग हों जो ये सारी चीजों को ठीक कर सकते हो, सवारी आती हो, आपके पहचान में कि कोई व्यक्ति हो जिनको सवारी आती हो, कहीं बैठक होती हो, तो वहां पे आप दिखाकर तुरंत, जब भी आपको शंका हो मन में कि घर में कुछ गलत है, तुरंत दिखाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति, अच्छा खासा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कई महीनों तक, कई सालों तक बीमार नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो समझ जाए कि कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज है, तो उसे अपने घर में पूजा पाठ, जप वगैरह करना शुरू कर देना चाहिए, हवन वगैरह करना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको विश्वास ना हो, फिर भी लगातार अगर आपने कुछ दिन, कुछ महीने तक लगातार घर में पूजा पाठ अगर चलती रहेगी तो विश्वास मानिए, बड़ी से बड़ी नकारात्मक चीज एक दिन भस्म हो ही जाएगी। बड़ी से बड़ी क्रियाएं एक दिन खत्म हो जाएंगी और आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी सत्य घटना जो हमने आपको बताई है, जो एक महिला के साथ हुई, कि क्या क्या उसके साथ घटित हुआ और उसका कारण क्या था। कि जीवन में, समाज के बीच में जब आप सही मार्ग पे चलते हैं, गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो आप सुरक्षित रहते हैं। और जब घर में आप कोई नकारात्मक चीज आ जाती है तो फिर वो आपको सोचने समझने नहीं देती कि आप कहीं जाके इलाज करवा सकें या फिर आप घर में पूजा पाठ शुरू कर सकें। इसीलिए जब भी घर में आपको कुछ गड़बड़ लगे, आप घर में पूजा पाठ स्वयं, पूजा पाठ, हवन, जाप, सब कुछ स्वयं करना शुरू कर दें। तो ये थी छोटी सी सत्य घटना जिससे आपको आभास होगा कि अध्यात्म कितना जरूरी है। पूजा पाठ घर में अपने देवी देवता, कुलदेवी कुलदेवता, इनका पूजन पाठ क्यों जरूरी है, क्यों घर में हवन जरूरी है। भले ही आप पंडित को बुला के, आप घर में पंडित जी को बुला के आप कथा करवाएं और हर 6 महीने में घर में हवन हो, लेकिन हवन पूजा पाठ क्यों जरूरी है। आशा है कि आपको इसका रहस्य थोड़ा समझ में आया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।